आज कहानी हम लेकर आए हैं कि माता वैष्णो देवी जो थी वो किसकी बेटी थी। तो इस वीडियो में हम आज यही बताएंगे कि माता वैष्णो देवी जो थी वो किसकी बेटी थी। द्वापर युग में एक राजा रत्नाकर थे, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रत्नाकर थे और उनकी पत्नी विद्या उनका नाम था। तो उनके कोई संतान नहीं थी और वो माता महालक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी। तो उन्होंने महालक्ष्मी से कहा था, मैं आपको अपनी बेटी के रूप में देखना चाहता हूँ और आप मेरे गर्भ से अब मेरी बेटी के रूप में जन्म लें। तो महालक्ष्मी ने कहा, माता महालक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं द्वापर युग में मैं तुम्हारे कोख से जन्म लूँगी और मेरा नाम माता वैष्णो देवी होगा। तो जब राजा रत्नाकर के यहाँ माता वैष्णो देवी ने उनके यहाँ जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद वो जब 10 साल की हुई, 10 साल के होने के बाद उन्होंने कहा, मैं तपस्या करूँगी। और उधर श्री राम जी जो थे वो धरती पर अवतार ले चुके थे। भगवान विष्णु जो थे वो श्री राम के रूप में अवतार ले चुके थे। तो माता वैष्णो देवी ने कहा, मैं तपस्या करूँगी, क्योंकि श्री राम जो हैं वो, तो माता वैष्णो देवी ने कहा कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो मैं भी 14 वर्ष तक वन में रहूँगी और तपस्या करूँगी। तो त्रिकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और वहीं पर वो बस गई 3 पिंडियों के साथ। तो माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती और माता काली के साथ त्रिकूट पर्वत पर वो विराजमान हैं। तो वहीं से उनका नाम वैष्णो देवी पड़ा। और जो श्रद्धालु वैष्णो देवी जाते हैं तो वो वहीं त्रिकूट पर्वत पर जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और माता वैष्णो देवी का जन्म क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि द्वापर युग में जब राक्षस ज़्यादा से ज़्यादा उत्पात करने लगे थे और ऋषि मुनि को परेशान करने लगे थे, और राजा रत्नाकर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और कहने लगे, एक मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूँगा। तो जब उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया तो राक्षस जो थे तो उस यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। तो माता महालक्ष्मी ने वैष्णो देवी का अवतार धार के और उस यज्ञ को संपन्न किया था। और यज्ञ को संपन्न करने के बाद उन्होंने कहा था, जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक यहाँ पर कोई दरिद्रता नहीं रहेगी और यहाँ कोई राक्षस नहीं आएंगे, कोई उत्पाती नहीं आएंगे। तो ऐसे माता वैष्णो देवी का नाम पड़ा और माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर रहने लगी। और उनके पहरे हनुमान जी पड़े, तो हनुमान जी ने उनके गुफा के बाहर पहरा देने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी माता महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी ने कैसे वैष्णो देवी का अवतार लिया और किसके घर उन्होंने जन्म लिया। तो ये थी कहानी, वैष्णो देवी किसके यहाँ जन्म लिया और